नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स एमसीक्यू देखेंगे। आप जानते हैं हाल ही में हमारे राज्य में चुनाव हुए, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साथ ही जो पॉलिटी के सेक्शन है, चुनाव से संबंधित आर्टिकल्स हैं, उसे भी हम रेफरेंस में लेके चलेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं इससे इंटरलिंक होता है, तो हम दोनों को मिक्स करके करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, 2018 के प्रीलिम्स में इलेक्शन से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वर्ष के प्रीलिम्स में भी इसे क्वेश्चन आने की बहुत ही चांसेस है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। तो नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री राम विचार नेताम किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? बलरामपुर जिला है, वहां रामानुजगंज है, उस विधान क्षेत्र से आते हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, आप जानते हैं, 6वीं विधानसभा में। और इससे पहले 5वीं विधानसभा में श्री राम पुकार सिंह ठाकुर जी को बनाया गया था और पहले प्रोटेम स्पीकर श्री महेंद्र बहादुर सिंह थे। ठीक, इसको याद रखेंगे। अच्छा, श्री राम विचार नेताम जी का कार्यकाल जो है 17 से 19 दिसंबर तक था। 17, 18, 19 3 दिन तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर के पद पर सदन के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है, जो दिग्गज रहते हैं, ठीक है, जो सदन में नए एवं स्थायी स्पीकर का चुनाव करने में सहायता करते हैं और उसे ही बनाया जाता है जो कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुका हो, जो दिग्गज आदमी हो, ठीक है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 180 के तहत जो है राज्यपाल के पास सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का पावर है, शक्ति है, ठीक। और प्रोटेम स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है और ये अस्थायी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करते हैं। और तब तक इनका कार्यकाल रहता है जब तक जो है स्थायी विधानसभा का अध्यक्ष न चुन लिया जाए, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर ही जो है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है, ठीक है, और इस शपथ कार्यक्रम को देखरेख करता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 180 के तहत राज्यपाल करता है, ठीक है, गवर्नर करता है। चलिए, स्पीकर क्या कार्य होते हैं? अभी हमने देखा शपथ दिलाना, अध्यक्ष का चुनाव करना, है फ्लोर टेस्ट, ये सब में काम आता है, तो ये सब देख लेते हैं। सूची को मिलान कीजिए, विधायक और निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। ईश्वर साहू साजा से, बिल्कुल सही है। अरुण साहू जी लोरमी से हैं। ओंकार साहू आपका धमतरी से हैं और किरण देव जी जगदलपुर से हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। महिला विधायक और निर्वाचन क्षेत्र सुमिलित करना है दोस्तों। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से हैं, रायमुनि भगत जसपुर से हैं, गोमती साय पत्थल गांव से हैं और भावना बोहरा जो है वो पंडरिया से आती है, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 सभी सुमिलित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार हम महिला विधायकों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इस बार 19 महिला विधायक चुन के आई हैं। प्रमुख को देख लेते हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी राजवाड़े जी को जान रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है और ये कहाँ से आती हैं? आपका भटगांव से आती हैं, ठीक है। सामरी पाठ से आपका सामरी से, उद्धेश्वरी पैकरा जसपुर से, रायमुनि गोमती साय पत्थल गांव से और रेणुका सिंह जो है वो भरतपुर से आती हैं, ठीक है। यशोदा वर्मा का खैरागढ़ है। अनिला भेड़िया पिछले गवर्नमेंट में थी, डोंडी लोहारा से आती है, ठीक। लता उसेंडी जो है कोंडा गांव से है, ठीक। तो इसको आपको मोटा मोटा तौर पर याद रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र में निर्वाचन कार्य महिलाओं द्वारा संपादित किया गया? तो रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों देश के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां किसी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला टीम के द्वारा किया गया। और ये क्षेत्र कहाँ है? आपका रायपुर उत्तर विधानसभा में, ठीक। इसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई? अभी हमने पढ़ा है 19 महिला विधायक हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 1,55,61,61,460 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 77,48,612 पुरुष और 78,12,631 महिला मतदाता थी। महिला मतदाता इस बार पुरुषों की तुलना में ज्यादा थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा कौन से सदस्य पूर्व में कलेक्टर थे? ओपी चौधरी सर जानते हैं, रायगढ़ से चुनाव इन्होंने लड़ा है और ये पूर्व में कलेक्टर थे, आईएएस थे। स्वीप से आशा है।
तो स्वीप जो है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका फुल फॉर्म है। और भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता, प्रचार प्रसार के लिए, मतदाताओं को कार्यक्रम की जानकारी के लिए इस ऐप को बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाता प्रतिशत कितना है, कुल मतदान प्रतिशत कितना है? ठीक, तो 76.21% जो है हमारे यहाँ मतदान किया गया। आप जानते हैं हमारे यहाँ मतदान 2 चरणों में हुआ है दोस्तों, एक है 7 नवंबर को और एक है आपका 17 नवंबर को। ठीक है, तो 7 नवंबर को पहले चरण में 78% मतदान हुआ है और दूसरे चरण में जो है 75.88% मतदान हुआ है, और एवरेज इसका निकाल देंगे तो 76.31 आएगा। और पिछले जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसकी तुलना में जो है इस बार 0.57% जो है मतदान कम हुआ है, इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत, मतलब सबसे ज्यादा मतदान का परसेंटेज कहाँ ज्यादा रहा है, तो ये आपका धमतरी कुरुद में जो है लगभग आपका 90.15% जो है यहाँ वोटिंग हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सबसे ज्यादा मतदान कुरुद में हुआ है ना। और न्यूनतम मतदान कहाँ हुआ है आपका? बीजापुर में। बीजापुर में 48.38%, 48.37% जो है मतदान हुआ है। ठीक, बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है, अधिक मतदान कुरुद आपका वहां हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कितनी क्षेत्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? आप जानते हैं 3 क्षेत्रीय दल ने भाग लिया था इसमें। एक आपका है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है, दूसरा आपका जनता जोगी कांग्रेस है ना, और तीसरा है आपका जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। ये 3 पार्टी यहाँ क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया था, और 4 नेशनल पार्टी ने भाग लिया था इसमें, जिसमें आप जानते हैं आपका बीजेपी है, कांग्रेस है ना, आपका आप है और बसपा है। ठीक, और हमारे यहाँ जानते हैं दोस्तों 90 विधानसभा सीट है, तो 90 विधानसभा सीट में बीजेपी को कितने मिले हैं? 54 सीट मिला है, कांग्रेस को 35 सीट मिला है, और एक सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिला है। ठीक, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीनतम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है। आप जानते हैं राजनांदगांव क्षेत्र से आते हैं, तो एक बार हम अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को बनाया गया था, और अभी 6वें क्रम के रमन सिंह को बनाया गया है, और इससे पहले चरणदास महंत को बनाया गया था। इसका मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाता हूं दोस्तों। इसका ट्रिक है, देखिएगा, राजेंद्र प्रेम से धरा, राजेंद्र प्रेम से धरा गौरी के चरण, गौरी के चरण रमन। ठीक है, राजेंद्र प्रेम से धरा गौरी के चरण रमन, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, राजेंद्र प्रेम से धरा गौरी के चरण। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल, चरणदास महंत और रमन सिंह। ठीक, अगर कभी सीक्वेंस से जमाने आता है तो आप इसे बना सकते हैं इस ट्रिक से। तो देखिए इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 178 में 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रावधान है, 179 में उनके इस्तीफे का प्रावधान है और पद मुक्ति का प्रावधान है। ठीक, 180 में आपका जो प्रोटेम स्पीकर था उसका प्रावधान है, उपसभापति या अन्य व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों निभाने के लिए या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं करना है जब उसके खिलाफ जो है उसको हटाने का प्रस्ताव जो है पारित किया जाएगा। ठीक है, अगर उसको हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया तो वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये वाली बात जो है अनुच्छेद 181 में कही गई है। ठीक, इसको याद रखना है। तो अभी हमने जो पढ़ा वही इस बात में लिखा गया है, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद 178 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति है। 179 में पद त्याग, ये सबसे प्रावधान है ना। लोकसभा में यही वाली बात जो है वो अनुच्छेद 93 में पड़ता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष के, है ना। 94 में भी सेम चीज बोली गया है कि पद त्याग ये सब करना है, तो उसके लिए ये प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 186 में दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का प्रावधान, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 186 में वेतन भत्ते और ये सबका प्रावधान है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विधानसभा के। ठीक है, चलिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा का अध्यक्ष क्या शपथ लेता है? नहीं लेता है। ठीक है, वो शपथ की आवश्यकता नहीं होती उनको। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के 6वें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है?
आप जानते हैं चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये याद रखेंगे, डॉक्टर चरणदास महंत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। भूपेश बघेल जानते हैं आपको, पाटन से हैं, ठीक है। उमेश पटेल खरसिया से आते हैं, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ। देवेंद्र यादव भिलाई से हैं। हाल ही में राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कब शपथ ली? आप जानते हैं विष्णु झा जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने 13 दिसंबर को शपथ ली है, ठीक है। और उसके बाद फिर 14 दिसंबर को क्या होगा, कैबिनेट की पहली बैठक होगी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक। कैबिनेट की पहली बैठक 14 दिसंबर को बुलाई गई है 2023। और उसका फिर विधानसभा सत्र आपका 19 से 21 दिसंबर तक चला है, ठीक। विधानसभा सत्र, पहला विधानसभा सत्र, ठीक। चलिए, गलत सुमेलित है मंत्री और उसके विभाग। विष्णुदेव साय ऊर्जा विभाग सही है। अरुण साव नगरीय प्रशासन सही है। विजय शर्मा तकनीकी शिक्षा सही है। राम विचार नेताम जलवायु परिवर्तन, ये गलत है। केदार कश्यप जी को मिला है जलवायु परिवर्तन वाला विभाग, एक बार देख लेते हैं। देखिए, केदार कश्यप जी को वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मिला है। राम विचार नेताम जी को SC ST OBC, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग मिला है, ठीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन और अन्य विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुआ है वो उनको मिला है, ठीक है। आबाकारी जो वाणिज्यिक कर है आबाकारी का, वो भी विष्णुदेव साय देखेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है वो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन को याद रखेंगे दोस्तों, ये किसको मिला है, अरुण साव जी को मिला है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान है, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 167 में उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उल्लेख है जो एक मुख्यमंत्री को निभानी चाहिए, ठीक है। और इसके तहत जो है 167 आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, राज्य चुनाव आयोग, ये सब के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है इसके संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है, ठीक। तो आर्टिकल 167 को याद रखना है, मुख्यमंत्री कर्तव्य। नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा के कौन से सदस्य पूर्व में कलेक्टर थे? तो OP चौधरी सर जो है वो पूर्व में कलेक्टर थे, अभी रायगढ़ विधानसभा से चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान की तिथि क्या थी? तो मतदान आप जानते हैं 2 चरणों में किया गया था, 7 नवंबर और 17 नवंबर को, ठीक है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में दोस्तों 20 विधानसभा सीट में चुनाव किया गया और दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों में मतदान किया गया, ठीक है। तो 20 सीट जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहां हमने चुनाव कराया, और 70 जो है वो सामान्य कैटेगरी वाले सीट में चुनाव किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, जो विधानसभा सीट 71 से 90 क्रमांक है वो आपका पहले चरण में है, और 1 से 70 वाला जो है वो दूसरे चरण में इसको कराया गया है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना तिथि थी, वोट काउंटिंग किस दिन किया गया? 3 दिसंबर को जो है वोट काउंटिंग किया गया और इस दिन रिजल्ट आया था, ठीक है। विधानसभा चुनाव में अनारक्षित अनरिजर्व वर्ग के लिए जमानत राशि कितनी है? तो 10,000 रुपये जो है अनरिजर्व कैटेगरी है, और रिजर्व कैटेगरी कितनी है? 5,000 रुपये जमानत राशि है, इसको भी याद रखेंगे। सेराडंड मतदान केंद्र किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? आप जानते हैं सेराडंड विधानसभा क्षेत्र जो है मतदान केंद्र है, ये भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये भारत का दूसरा और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। यहाँ 5 ही मतदाता थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ केवल 5 ही मतदाता थे, ठीक है। कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं, वो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन में अधिकतम सीमा है, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव में अधिकतम जो है 40 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है, और लोकसभा चुनाव में
लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपए तक का खर्च किया जा सकता है। ठीक, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो कुल 24,109। ठीक है, कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए थे। और एक मतदान केंद्र में दोस्तों, एक मतदान केंद्र में मैक्सिमम 1500 वोटर्स जो है वोट दे सकते थे। ऐसा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था। ठीक, तो कुल कितने केंद्र बनाए गए थे? 24,109, और एक मतदान केंद्र में 1500 वोटर्स जो है वोट दे सकते थे। ठीक है, और इसके साथ ही मतदाता मित्र बनाया गया था। ठीक, मतदाता मित्र मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए। ठीक है, रेनबो मतदान केंद्र किस जिले में बनाया गया था? तो पंखाजूर कांकेर में दोस्तों ट्रांसजेंडरों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसे रेनबो मतदान केंद्र का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा के अंतर्गत कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो 10 संगवारी मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए थे। और टोटल जो है छत्तीसगढ़ में इस तरीके से 90 सीट है, तो 10 यानी कि 900 संगवारी मतदान केंद्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, तो ये महिला मतदान दल द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, ये संगवारी जो मतदान केंद्र है, इसे जो है महिला मतदान दल द्वारा संचालित किया गया है। ठीक, चलिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है, और इसे आहूत कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की पहली तिथि के बीच कितना समय अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो विधानसभा सत्र के बीच। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष को उसके सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक, और इसे हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी होगी आपको? विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको हटाना जाना है, हटाने वाले हैं, तो प्रस्ताव हम लोग लाने वाले हैं। ठीक, तो 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को। ठीक है, विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? आप जानते हैं 1/10 टोटल सीट का, है ना? टोटल सीट है उसका 1/10 होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। ठीक, मिनिमम 10 लोग तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1/10वां भाग या कम से कम 10, दोनों में से। ठीक है, जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सत्रावसान खत्म हो रहा है, यह राज्यपाल के आदेश के द्वारा जारी किए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह है 6 माह तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है विधानसभा का सदस्य रहे बिना। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में आया है। पीएससी में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलग अलग एग्जामों में रिपीट होता है। तो विधानसभा का जो स्पीकर रहता है वो डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, और सेंट्रल में भी अगर लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा कि धन विधेयक कोई है या नहीं है। ठीक, चलिए। अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 164(5) जो है मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते से संबंधित है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है दोस्तों, और आपको ऐसे प्रावधानों को याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है तो संभावना है ऐसे प्रश्न आने की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ठीक, तो अनुच्छेद 167 के तहत जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। हमने इसे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 167 में उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उल्लेख है जो मुख्यमंत्री को निभानी चाहिए। ठीक है, इसको हमने पढ़ चुका है तो रिपीट नहीं करूंगा मैं इसको। राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? आप जानते हैं हमारे यहाँ रिसेंटली 2023 में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, विश्वभूषण हरिचंदन जी को। ठीक है, तो उन्हें शपथ कौन दिलाया था?
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत 159 आर्टिकल 159 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, इसको एक बार देख लेते हैं, हम आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 163 क्या बोलता है, राज्यपाल को सहायता के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। और आर्टिकल 164 बोलता है मंत्रियों के प्रावधान की बात करता है। ठीक, आर्टिकल 166 जो है इस राज्य की सरकार के कार्य संचालन कैसे होगा वो बात करते हैं। और आर्टिकल 167 जो है राज्यपाल को सूचना अग्रसेन प्रेषित करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक, चलिए राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों, अभी रिसेंटली कैबिनेट विभागों का बंटवारा किया गया है हमारे राज्य में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विभाग आपको याद रखना है, इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार हम विभागों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो विष्णु देव साय मुख्यमंत्री का विभाग हमने देख लिया था, अरुण साय का भी हमने देख लिया था, विजय शर्मा का हमने नहीं देखा था, तो इसे देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आप जानते हैं, अरुण साव और विष्णु शर्मा को। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का अगर सबसे पहले डिप्टी सीएम बोला जाए तो टीएस सिंहदेव को बनाया गया था, है ना, इससे पहले गवर्नमेंट में। ठीक, बघेल गवर्नमेंट में। और अभी जो है दो उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को बनाया गया है। ठीक, तो विजय शर्मा का हम देखेंगे गृह और जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसको याद रखिएगा। टेक्निकल एजुकेशन, रोजगार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी विभाग, ये किसको मिला है? आपका विजय शर्मा को मिला है। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जो है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, पर्यटन, सांस्कृतिक विभाग, है ना, पर्यटन किसको मिला है? बृजमोहन को मिला है। राम विचार नेताम, इसको हमने पढ़ लिया है कि जितना SC ST OBC है, किसान कल्याण है, ये आपका राम विचार नेताम जी को मिला है। दयाल बघेल दास, है ना, दीन दयाल, दयाल मतलब जानते हैं दीनहीन, ऐसा करके आप जानते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। दीन दयाल मतलब जिसको खाने की जरूरत है, ऐसा टाइप से। ठीक, तो PDS है आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, ये दयाल दास बघेल जी को मिला है। केदार कश्यप, इसको हमने पढ़ चुका है। ठीक है, वन जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन। लखन लाल देवांगन, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग विभाग, श्रम विभाग। ठीक है, लखन लाल देवांगन। श्याम बिहारी जायसवाल, तो चिकित्सा है, 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग है, लोक स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, ये श्याम बिहारी जायसवाल को मिला है। OP चौधरी सर को GST है ना, ये आपका वित्त, वाणिज्य कर, आवास है, पर्यावरण है, आवास और पर्यावरण, आर्थिक, है ना, और सांख्यिकी विभाग मिला है। लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग। टंकराम वर्मा खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व, ये सभी विभाग जो है टंकराम वर्मा जी को मिला है, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम जैसे हमारे यहाँ राज्य विधानमंडल अभी देखेंगे, चुनाव हुआ है, इससे संबंधित आर्टिकल आपको याद होने चाहिए दोस्तों। मे बी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मतलब इस फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से इसको कॉपी पेस्ट किया है। इसको हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल 168 राज्यों में विधायिकाओं का गठन, स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये आर्टिकल 168 में बात करता है। आर्टिकल 169 एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, राज्यों में विधान परिषदों का गठन करना है या उसे हटाना है, उसका उन्मूलन करना है, ये आपका आर्टिकल 169 में वर्णित है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 170 जो है विधानसभा का कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, इसका बात करता है आर्टिकल 170। 171 जो है वो स्टेट काउंसिल, है ना, विधान जो परिषद बनाया गया है उसके गठन की बात करता है।
आर्टिकल 172 जो है ये विधायिकाओं का कार्यकाल, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा ये 172 में बोला गया है। आर्टिकल 173 जो है ये क्वालिफिकेशन बोला है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात आर्टिकल 173 में बोली गई है। आर्टिकल 174 में विधायिका है तो उसका सत्र अवसान होगा, सत्र होगा, उसका भंग होगा, ये सब की बात जो है आर्टिकल 174 में बोली गई है। ठीक, आर्टिकल 175 तो राज्यपाल सदन को संबोधित करते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, ठीक है, ये गवर्नर का अधिकार है, ये आर्टिकल 175 में बोला गया है। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ये आर्टिकल 176 में वर्णित है। ठीक, आर्टिकल 177 सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, है ना, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस। ठीक, आर्टिकल 177 में ये वर्णित है। ठीक, चलिए, राज्य विधिकायों एवं सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं सुरक्षा। तो देखिए, विशेषाधिकार होते हैं, जानते हो सदस्यों के, तो विशेषाधिकार का जो है ये 194 आर्टिकल में वर्णित है ये। ठीक, पावर्स, प्रिविलेजेस, ये सब जो है 194 में आता है। ठीक, वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते आर्टिकल 195 में, है ना, वेतन भत्ते 95, भत्ते 95, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 199, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 199 क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, है ना, आर्टिकल 110 में भी आता है, आप जानते हैं, है ना, धन विधेयक, धन विधेयक है वो। ठीक है, और ये 199 क्या है आपका, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, विधेयकों की स्वीकृति जो दी जाती है, बिल्स को असेंट किया जाता है, ये आर्टिकल 200 में वर्णित है। ठीक, और बिल को जो है विचार कंडीशन के लिए सुरक्षित रखा जाता है ना, बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ये आपका आर्टिकल 201 में है। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट वाला जानते हैं 112 आर्टिकल में है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का किस में आता है, आर्टिकल 202 में आता है। ठीक, विनियोग विधेयक, ठीक है, एप्रोप्रिएट बिल आर्टिकल 204 में आएगा आपका। ठीक है, और लेखा ऋण, असाधारण अनुदान पर मतदान, ये सब जो है अनुच्छेद 206 में आता है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 191 जो है सदस्यता के लिए अयोग्यता, ठीक, सदस्यता के लिए अयोग्यता जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, इसको याद रखना है आपको, आर्टिकल 191 में आता है। ठीक, और इसमें हम देख सकते हैं 195 तो हो गया है। ठीक, विधेयकों की प्रस्तुति और उन्हें पारित करना आर्टिकल 196। ठीक, इसे भी याद रखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण ये सब हमने देख लिया है। अच्छा, आर्टिकल 213 को भी याद रखेंगे। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का पावर रहता है अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, और स्टेट में जो है, राज्य में जो है 213 आर्टिकल जो है ये जो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।